एवरीवन। और देखो मेरा मोलू ठीक हो गया। ठीक हो गया? हाँ हैं? हो गया हो गया हो गया हो गया ठीक हो गया। अम्मा मुझे भी बहुत विंडो दिला देंगे। हाँ ब्लू वाली मिनटोज अभी दिला रही हूँ तुझे मैं। अब मैं दादा की चिंग ले आऊंगा। टॉफी खा खा के बीमार हुआ है, बोलता है ब्लू वाली मिनटोज ले आओ। हैं? जब से बाहर के हैं? कल कैसे उल्टी हुई थी, वॉमिट हुई थी कि नहीं? यार रूमाल लेके आता इसका, रूमाल लेके आ इसका। नहीं शैतान शैतान नहीं, रूमाल लेके आ रही जल्दी इसका। और पता है आज है ना मोलू बीमार तो हुआ था, लेकिन साथ में मोलू ने मुझे भी बीमार कर दिया। कल पूरी रात नहीं सोई, बुखार चला दिया मुझे। पूरे दिन लेट नहीं मिला। नींद आ रही, सो गई मम्मी, सो गई। तो है ना पूरे दिन ही समझो आज है ना वॉमिट कर करके इसने इतने कपड़े बिगाड़े। मैंने एक बिछौनी छोटी सी इसके नीचे डाल दी थी, वो मैंने धोई। और इसका जो व्हाइट कपड़ा है ना जिसमें ये दूध रोटी खाता है, वो मैंने धोया। एक टॉवल मैंने धोई, बेडशीट मैंने धोई। भैया इसने इतने कपड़े बिगाड़े ना आज कि मुझे सारे कपड़े धोने पड़े। यानी काम पे से काम बढ़ा ही दिया। दे दो। क्या दे दूं? फाड़ना दूंगा भी मैं, फाड़ना। तो है ना, और अब जाके ये ठीक है। अब तो मैं तुमको नीचे गिराऊंगा। गिला के दिखाओ, मैं धक्का मार ले धक्का। उठ ही नहीं पाएंगे। उठने नहीं पाएंगी। उठ ही नहीं पाएंगी। आरू के कान, दो कान, टिंग 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 टिंग। और पता है आज हम लोग कर रहे हैं आराम, क्योंकि मैं ना आप लोगों से बात कर रही हूँ तो आप लोगों को लग रहा है कि मैं नॉर्मल हूँ। ये जो हिस्सा है ना इतना दर्द कर रहा है, इतना, ये आंखें, ये और पूरे कंधों में ना चिल्का नहीं बोलते हैं कि मसल्स पेन होता है जो, एक मिनट बोलूं, जो कहते हैं मसल्स के अंदर जो पेन होता है वो मुझे हो रहा है। देखो मैंने ये जैकेट डाल रखी है, ये अभी अच्छे से ना लपेट रखा था ताकि मैं गर्माहट में रहूं। और स्वेटर पहनी थी ना तो गर्मी लग रही थी। तो ना मैंने कहा कि जे खाना क्या बनाऊं, तो पहले बोले भिंडी बना ले। और सुबह मैंने बनाई थी आज बैंगन, भरमा बैंगन की सब्जी। वो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। मैंने सुबह बनाई थी लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए तो बता दूंगी ना, तो आप लोगों को अच्छी लगेगी वो रेसिपी। बनाना ट्राई करना। मोलू शांत रहो। और अभी पता है क्या है, मैं बनाने जा रही थी खाना, लेकिन है ना इनके एक दोस्त आ गए, बचपन के दोस्त। और वो कितने बजे से बैठे थे, शाम को ही आ गए थे ना, 5 बजे से बैठे थे। चाय नाश्ता सब किया, पर वीडियो शूट करना मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने नहीं की। और 5 बजे आ गए और जस्ट अभी गए हैं। जय उनके साथ ही चले गए। जय के 8 बज गए। तो है ना हम लोग वहीं बैठे रहे। फिर मैं एकदम से उठी ना तो मुझे चक्कर आ गए। मैंने कहा जय मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि मैं ना मुझे नींद की थकान है, मुझे नींद नहीं आ रही है। और रात को भी ना दिमाग ऐसा मेरा चलता रहता है ना, पता नहीं कि नींद नहीं आती है मुझे। हाँ दे दूंगी। तो है ना आज मैंने बोला, मैंने कहा मुझे तो नींद, तो जय बोले कि तू सो जा, जाके खाना लेके आता हूँ मैं बाहर से। तो आज फिर है ना उसी ढाबे से खाना लेने गए हैं, क्योंकि ढाबे का खाना अच्छा होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा है ना। उसकी हम लोग दाल ही मंगाते हैं और उसके ना दाल बहुत अच्छी होती है। तो जय बोले आज भी ले आता हूँ मैं। और तो तू है ना मोलू को लेके लेट जा। इसी वजह से मैं 8 बजे ना आज बिस्तर पे हूँ। किचन वगैरह तो सब मैंने साफ कर ली। पूरे दिन में काम करती रही, पर ऐसे किया, थोड़ा मोलू को संभाला, फिर काम कर लिया। थोड़ी देर मैं आके लेट गई, फिर काम किया। अब मुझे ना भयंकर वाली नींद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जय खाना ले आए, खा लूं और सो जाऊं। तो कभी कभी देखो ऐसा भी हो जाता है जिंदगी में। इतनी ज्यादा एनर्जी से काम करने वाली लेडी बिल्कुल काम कर ही नहीं रही है। यानी ये समझो कि एक टाइम खाना पीना बना लो ना तो दूसरे टाइम बन ही नहीं रहा है। अच्छा बोलो बुखार सही हो गया है? दिखा आज के, दिखा अच्छे से। नहीं दे रही है। आरू मोलू को पढ़ा रही है, अभी मैं पढ़ा रही थी। मैंने कहा चलो ये ठीक है तो इसको थोड़ा सा ना मैं पढ़ाती हूँ और इसका थोड़ा सा ना मन बदलेगा। तो अभी उसको मैं पढ़ा रही थी। पता है पढ़ाते पढ़ाते क्या बोलता है, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, रोने लगा। तो मैंने कहा कि तुझे भूख लग रही है ना तो रुक, मैं अभी तेरे लिए ना दूध रोटी बना कर लाती हूँ, लेकिन तू पढ़ेगा। इतना आलसी लड़का है, पढ़ने के मामले में ना बहुत ही आलसी है। तो मैं उसके लिए दूध रोटी बना के ले जा रही हूँ, तब तक आरू उसको ना ओरल सिखा रही है। तो चलो फटाफट से दूध रोटी कर लेती हूँ। रोटी बनी रखी है मेरी और बस दूध गर्म करना है। तो मैं पता है भिंडी बनाने जा रही थी। देखो मैंने धोने के लिए निकाली है, फिर उन्होंने मना कर दी कि रहने दे।
दूध रोटी और क्या कह रही थी, हाँ जे आज है ना पता है सामान लेकर आया, मैं दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, ये और अभी इनके दोस्त आए थे ना तो वो चाय वगैरह के कप रखे हैं, अभी धो दूंगी। तो ये सामान लेकर आया पता है। और है ना सर्फ एक्सेल ने ना आज पता है मेरे घर में कपड़े ना एक ही बार धुले, क्योंकि है ना वो सर्फ खत्म हो गया था, यानी ये जो पाउडर है ना वो खत्म हो गया था। और हार्पिक भी खत्म हो गई थी, तो हार्पिक लेकर आए हैं। और ये लेकर आए हैं टाइड का जो ना 5 लीटर का जो होता है ना पैकेट सर्फ का, वो लेकर आए। तो ये वाली बकेट है ना मुझे फ्री मिली, ये बोलते हैं फ्री मिली। तो मैं सोच रही इसका करूं क्या, क्योंकि मेरे घर में ना ऑलरेडी इतनी सारी बाल्टियां है ना कि मैं सोचती हूँ, मैं पता है क्या करती हूँ, दे देती हूँ लोगों को। अभी कल परसों ना मुझे एक वैसे वो गरीब है बेचारे, तो उनको ना मैं अपने वहां से पानी फ्री देती हूँ। और है ना एक बाल्टी में ना उन्होंने मुझे मांगा, कहा कि है ना पानी तो मैं ले जाऊं, लेकिन है ना मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं। तो मैंने कहा मेरे पास बाल्टी पड़ी, आप ले जाओ। तो बोले जो पैसे होंगे आप ले लेना। मैंने कहा कि 100 रुपए में मैं मालदार तो हो नहीं जाऊंगी, मैंने कहा आप ले जाओ। तो फिर उनको मैंने दे दी। और है ना वो क्या छोटी सी एक बर्तन लेके आते हैं। मैं कहा आप रोज रोज इतना छोटा छोटा बर्तन में पानी लेके जाते हो, कोई बड़ा बर्तन नहीं है? तो बोले कि नहीं मेरे पास कोई बर्तन नहीं है, गरीब है बेचारी, झाड़ू पोछा का काम करती हैं। मन तो करता है कि मैं उनको रख लूं अपने घर में, लेकिन है ना मुझे किसी का काम नहीं सुहाता, सबसे मेन बात ये। और एक बार को मैं रख भी लूं ना तो जय को किसी का काम नहीं सुहाता। घर अगर थोड़ा सा बिखरा हुआ लगा ना, उसी दिन मना कर देंगे कि नहीं रहने दे, तू खुद कर लिया कर। मेन प्रॉब्लम आप लोग मुझे कहते हैं ना कि दी आप कोई काम वाले क्यों नहीं रख लेते हो, तो जय की वजह से नहीं रख लेते। उनको ना बिल्कुल मेरे हाथ का ही काम पसंद है, उनको किसी और का काम पसंद ही नहीं है। और मेरा घर है ना, कुछ तो मैं हूँ सफाई वाली, मुझसे भी ज्यादा जय सफाई वाले है। उनको ना घर एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए, हर चीज साफ सुथरी होनी चाहिए। यानी घर के अंदर एंट्री करे ना तो बोलते हैं मेरी थकान उतर जानी चाहिए, ऐसा चाहिए। बेड के चद्दर पे एक भी सिलवट नहीं होनी चाहिए, बेड का चद्दर एकदम प्रॉपर वे में बिछा हुआ होना चाहिए। तो शादी से पहले सारी चीजें मुझे बोले थे मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मैंने कहा आप अगर 10 हो ना, तो मैंने कहा मैं 100 हूँ। तो बोलते तो अपनी बनेगी, क्योंकि वो भाई मैंने कहा आप अगर सफाई के मामले में 10% है तो मैं पूरी की पूरी 100% इंसान हूँ। तो चलिए बातें बहुत हो गई, मोलू को दूध रोटी खिलाकर आती हूँ और वो पढ़ाई कर रहा है। चलिए चलते हैं, वो कैमरा भी ले चलते हैं साथ में। पता मैंने बोला सीता, तो मम्मी मैंने ऐसे पढ़ा, बोली ये क्या डॉग। फिर मैंने एक बार बोल दिया कि ये डॉग है तो ये क्या होगा डॉग। फिर मैंने बोला ये कैट है तो ये क्या होगा कैट। बोलो ना, बोलो सुन, दबदे फैल जाएगी ये दादा। आज मोलू की तबीयत सही नहीं है और हम लोग सब बेड पे ही थे मोलू के पास। तो मैंने सोचा कि चलो लेटे लेटे ना उसको थोड़ा सा ओरल भी करा देती हूँ। तो आरू ना मोलू को स्पेलिंग सिखाने लगी, DOG डॉग। मैंने कहा बेटा अभी वो डॉग सीख ले वही बहुत है, उसको स्पेलिंग मत सिखा। और आरू क्या है कि वो तो समझती है कि मुझे आता है तो मोलू को भी आना चाहिए। तो उसने मुझे हैरान कर दिया। मैंने कहा बेटा अब बंद कर दे बुक और इसको खा लेने दे, क्योंकि सुबह से मोलू ने कुछ भी नहीं खाया और अभी अपनी मर्जी से बोला कि मम्मी मुझे दूध रोटी दे दो, क्योंकि भूख तो लगती है थोड़ी बहुत है। नहीं 1-2 कोरे हमारे साथ उसने रोटी खाई, और चावल वगैरह बनाए मैंने वो भी नहीं खाए, खिचड़ी बनवाई उसने दोपहर में वो भी नहीं खाई। तो मैंने कहा चलो कम से कम दूध रोटी तो खा ही ले। और ये है आज का हमारा खाना, जो कि है ना मैंने बनाया नहीं है, बाहर से ही मंगवाया है। दाल रोटी सलाद, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मोलू के साथ मैं भी बीमार हो गई हूँ। और ये जो रेसिपी है ना ये मैंने सुबह बनाई थी, तो इसकी है ना रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने बनाई थी भरमा बैंगन की सब्जी। तो यहाँ पर ना मैंने ली है देखो सौंफ, खड़ा हुआ यानी साबुत जो होता है ना धनिया वो, और जीरा, सिनेमन स्टिक, काली मिर्च, लौंग और इलायची वगैरह जो भी आपके पास हो ना वो इसमें डाल देना। लेकिन मेरे पास शायद इलायची थी लेकिन मुझे मिली नहीं थी, और मोलू ना मेरे बगल में ही बैठ के मुझे परेशान कर रहा था। तो यहाँ पर ना मैंने क्या किया, सारे मसालों को ना हल्का सा मुझे कढ़ाई में रोस्ट करना है, एकदम भूनना नहीं है, बस हल्का सा इनका हल्की सी महक आने लगे ना बस तब तक भूनना है। ऐसा नहीं कि आप इसे लाल कर दो या और ज़्यादा पका दो। आप देख सकते हैं कलर भी चेंज नहीं हुआ है, बट हल्की सी बहुत मामूली सी ना खुशबू आनी चाहिए। उसके बाद ये सारा मसाला जब ठंडा हो जाए तो इसको आपको पीस लेना है, और ये मसाला जाएगा हमारे भरमा बैंगन की सब्जी में।
तो इसको पहले मैं करके रख लेती हूँ। और सब्जी बनाने के लिए मैंने प्याज, अदरक, लहसुन तीनों चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल के रख लिया है, क्योंकि मैं ना ये सारी चीज़ें मुझे स्टफ़ करनी है, उसके अंदर भरनी है बैंगन के अंदर। तो यहाँ पर है ना मैं प्याज वगैरह को मिक्सी के अंदर है ना यानी जार के अंदर ऐड कर दिए और उनको मैंने पीस लिया है। मैं शायद आपको मैंने आगे दिखाया है या नहीं, मैं तो भूल गई। और बस ये सारा मसाला पिस जाएगा। और देखो मोलू किस तरह से मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है तो मुझे काम नहीं करने दे रहा, मेरे पास ही बैठा है। तो यहाँ पर मैंने प्याज, अदरक, लहसुन को ना पीस लिया। और मैं पता है हल्दी वगैरह डालना ही भूल गई थी, क्योंकि रात भर की जगी हुई है ना, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा आज। तो यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया और लाल मिर्च डाल दी स्वाद के अनुसार। और बस ये जो मसाला मैंने अभी भून के रखा था ना पहले, वो मैंने पीस लिया और इसको भी मैंने पीस लिया। और इस मसाले में से 2 से ढाई चम्मच के करीबन मैं डाल दूंगी सब्जी के, यानी इस वाले मसाले के अंदर। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके पीस लूँगी। और ये जो स्टफिंग होगी ना वो बैंगन की स्टफिंग होगी। उसके बाद फिर ना बैंगन को फिल करूँगी और हम करेंगे बैंगन को फ्राई। तो चलिए पहले इस मसाले को अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। तो मसाला पीस गया और यहाँ पर मैं बैंगन को मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया, काट भी लिया, चेक कर लिया कि कीड़े वगैरह तो नहीं है। क्योंकि बैंगन की सब्ज़ी अगर हम बना रहे हैं ना तो ये सोच लीजिए कि ये ना उसको पहले अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि बैंगन की सब्ज़ी में ना कभी कभी बहुत मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि कीड़े निकल जाते हैं बीच बीच में। तो मैं बहुत ही ध्यान से देखती हूँ कि कहीं कोई सब्ज़ी ख़राब ना हो। तो बस यहाँ पर है ना मैंने सारे बैंगन को फिल कर दिया और अब है ना हल्के हाथों से इनको पलट के चारों तरफ से भून लूँगी। आप चाहें तो इनको इस तरह से ही बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरह से बनाती हूँ। काफ़ी लोग केवल बैंगन को भून लेते हैं और हो जाता है, बस सूखे सूखे बैंगन बनाते हैं, लेकिन मैं ना ग्रेवी वाले बैंगन बनाती हूँ। तो जो मसाला बचा था ना जितना भी, वो सारा मसाला इस ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे अच्छी तरह से। इस मसाले को भी पकाना है जब तक कि मसाले का कच्चापन बिल्कुल ना चला जाए। तो चलिए आप फटाफट से पहले देखिए रेसिपी, तभी आपको पता पड़ेगा। बीच में अगर इसका स्किप कर देंगे तो आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ेगा। और ये सारे मसाले मैंने यानी सारा मसाला ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि पानी डालने से क्या होगा कि ये जो सारा मसाला है ना वो बहुत अच्छे से पक जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से ना सब्जी बनती है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरह, क्योंकि काफ़ी घरों में अलग अलग तरह से बैंगन की रेसिपी बनाई जाती है, यानी भरमा बैंगन की रेसिपी। आप एक बार मेरे स्टाइल से ना बना के देखना, आपको अच्छी लगेगी। तो यहाँ मैंने मटर डाल दिए और ये आलू मैंने जय की वजह से डाले हैं, क्योंकि उनको ना आलू चाहिए ही चाहिए, वरना मुझे तो आलू पसंद नहीं है। मैं तो बैंगन के साथ ही खाती हूँ, बट उनको पसंद है। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे आलू डाल दिए थे। और अब आप देख सकते हैं कि आलू वगैरह मैंने सब चेक कर लिए हैं हो गए हैं या नहीं। तो ऑलमोस्ट आलू भी मेरे पक गए हैं, बैंगन तो हो ही गया। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े बड़े टमाटर है ना उनको काट के रखा था, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। और उनको डालने के बाद बस आपको टमाटर पकने देना है, थोड़ी सी ग्रेवी को और थिक करनी है। अब मेरे ससुराल में तो ना बिल्कुल पतली पतली ग्रेवी वाली सब्जी खाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी थिक करी है। और उसके बाद है ना मैं गरम मसाला नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारा मसाला पीस ही लिया था। फिर भी अगर आप डालना चाहें तो थोड़ा सा स्वाद के लिए और भी डाल दें। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं हरे धनिया, जो कि मैंने धो के साफ़ करके और काट के रख लिए थे। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड कर दी और यहाँ पे मेरी सब्जी बन के होती है रेडी। तो बस आज मैंने आप लोगों के साथ यही एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये सब्ज़ी मैंने मॉर्निंग में बनाई थी और शाम को तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि मैं खुद मोलू के साथ है ना बीमार जैसी हो गई थी। पूरी रात में जगी हुई थी, दिन में भी मुझे लेटने नहीं मिला, आराम करने नहीं मिला। सो मेरे लिए ना अभी कहते हैं ना सबसे मुसीबत वाला टाइम चल रहा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल सोने ही नहीं मिल रहा। आराम जो चीज़ होती है ना वो मेरी लाइफ में ऐसा लगता है जैसे कहीं खो गई है। तो अभी क्या है कि जब तक मोलू सही नहीं होगा ना तब तक मेरी कंडीशन भी ऐसी ही रहने वाली है। अब सुबह का टाइम हो चुका है और मैं अंदर मोलू के पास बेड पे लेटी थी, क्योंकि मोलू बोला कि मम्मी मुझे लिटा दो। एकदम से आवाज़ आई, धड़ाम करके मैं दौड़ के गई तो देखा बंदर ने मेरा ये जो प्लांट है ना स्पाइडर प्लांट, इसका गमला नीचे फेंक दिया। वो तो शुक्र है कि पेड़ नहीं टूटा मेरा, यानी जो पौधा है ना उसको नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इसका एक जो ये रूट वो निकलता है ना प्लांट, बेबी प्लांट, वो टूट गया है। तो उसको मैंने पानी में डाल दिया है और ये पूरा गमला है ना वो टूट गया इसका। लेकिन मेरे पास ये एक्स्ट्रा गमला पड़ा हुआ था ना, तो वो मैंने इस पौधे को ना मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। और वो ब्लैक वाला है ना वो पूरा
पूरा फट गया गमला, क्योंकि प्लास्टिक का था, मिट्टी का होता तो भी टूट जाता। बंदरों से तो इतनी परेशान हूं ना, इतने पौधे लेकर आई लेकिन एक भी पौधा टिकने नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पौधे मर जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं, मेरा एक भी पौधा खराब नहीं होता, मरता नहीं है, लेकिन बंदर है ना वो उसको तोड़ देते हैं। इसी वजह से ना मैं बड़ी परेशान हूँ। और जैसे बोलती हूँ कि बाहर का पोर्शन सही करा लो, तो इसमें ना अभी काफ़ी बजट यानी लगेगा, और जो कि अभी हम करा नहीं सकते हैं। इस वजह से ये बाहर का पोर्शन रह गया है। और जिस दिन मेरे हाथ में अच्छा खासा पैसा आ गया, यूँ लगा मुझे कि हाँ भाई मैं करवा सकती हूँ, सबसे पहले मैं ना ये बाहर वाले पोर्शन को जाली से बंद करवाऊंगी, ताकि मैं ना सुकून की सांस ले सकूँ। मैं ना पता है सूट भी नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे ये चीज़ आपको दिखानी थी, क्योंकि काफ़ी लोग यूँ कहते हैं ना कि दी आपके पौधे अगर रहते हैं तो बंदर नहीं तोड़ते जब इतना परेशान करते हैं तो देखिए दिवाली पर आप देखना मेरे घर में कितने सारे पौधे लगाए थे दिवाली पे मैंने, बंदरों ने सारे तोड़ दिए। अब पूरा घर एकदम उजड़ा उजड़ा सा मेरा कर दिया है। बहुत गुस्सा आती है सच में।